अब देखो, आज हम लोग बात करेंगे, पिछले क्लास में बात किए थे, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। समेशन ऑफ फोर्स अलोंग जेड एक्सिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग, तो टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। टोटल फोर्स अलोंग वाई एक्सिस ये हम लोग पढ़े थे। और कल हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि ए एक्स ज़ीरो है तो क्या करना, ए वाई ज़ीरो है तो क्या करना, ए जेड ज़ीरो है तो क्या करना। अगर ये ज़ीरो है तो टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस ज़ीरो होगा, टोटल फोर्स अलोंग वाई एक्सिस ज़ीरो होगा, टोटल फोर्स अलोंग जेड एक्सिस ज़ीरो होगा। और इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते थे, है ना। अरे है ना। यस सर। तो आज हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में जो पढ़े थे इक्विलिब्रियम, थोड़ा बहुत समझ में आया? पिछले क्लास वाले में किसी को कोई तो मतलब डाउट होना जरूरी है, डाउट नहीं हो रहा इसका मतलब पढ़ नहीं रहे हो। अब देखो, पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसी से शुरू करते हैं। जैसे एक पुली है, आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन में इंटर कर रहे हैं, मतलब आज से तुम लोग क्वेश्चन इसका शुरू कर दोगे, ठीक है। ये ब्लॉक बी है, अब देखते जाओ। जैसे मान लो ये 2 किलो का ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये मान लो 4 kg का ब्लॉक है, सही कार्य। ए ब्लॉक बी ब्लॉक समझ में आया क्या? ठीक है। अब तुमसे अगर बोले तो ये 4 kg वाला ब्लॉक भारी है, अब तुम ये बताओ कि अगर इस सिस्टम को छोड़ेंगे तो क्या होगा, ए ब्लॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा। मान लो इसका एक्सेलरेशन ए है तो बी का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ए ही रहेगा या कुछ और रहेगा? ए रहेगा, अलग सेम रहेगा। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब देखो, फ्री बॉडी डायग्राम क्या है कि अभी अपने को बनाना ही है, वो तो हम बस आउटलाइन तुम्हें बताए थे। अब ए का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनाएंगे इधर, तो यहाँ हम ए का डायग्राम बनाते हैं। अब ये बताओ, ए ब्लॉक का क्या फोर्स लगेगा, यहाँ पे धागा फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा? टेंशन ऊपर, एक ही धागा यहाँ से यहाँ तक, तो मान लेते हैं ए पे टेंशन किधर लगेगा, ऊपर। ए का वेट किधर लगेगा, mg20, सही है, बोलो। ठीक है। अब बी का फ्री बॉडी डायग्राम इधर बना देते हैं, बी को ऐसे काटते हैं और इधर बना देते हैं। ये बताओ बी पे टेंशन किधर लगेगा रे? ऊपर ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर धागा ऊपर ही इसको खींच रहा होगा, टेंशन तो ऊपर ही लगेगा। इसका वेट, धागा हमेशा खींचता है, धक्का नहीं लगाता है, 40 बराबर। ये ए का डायग्राम है, ये बी का डायग्राम है। अब देखो, सारे फोर्स किधर लग रहे हैं, अलोंग वाई एक्सिस। ये टेंशन, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे निगेटिव होता है, तो टेंशन क्या होगा, ऊपर पॉजिटिव, और ये 20 क्या होगा, निगेटिव। तो ऊपर फोर्स लग रहा है टेंशन और नीचे 20। दिस इज टोटल फोर्स इज इक्वल टू, इसका मास कितना 2, और इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए टोटल फोर्स। इसको हमने लिखा टोटल फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। समझ में आया ये? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, सही। उसी तरह से इसका अगर बात करें तो ये ए से नीचे जा रहा है, इसका टेंशन क्या होगा, ऊपर, तो ये पॉजिटिव। इसका वेट किधर होगा, -40, क्योंकि ये निगेटिव है। इसका मास कितना है, 4, और एक्सेलरेशन कितना है, -1, क्योंकि ये नीचे जा रहा है। ये इसका फोर्स इक्वेशन हुआ, सेकंड इक्वेशन। समझ में आया? देखो तो, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, बोलो रे। यस सर, आ गया। आ गया। जिसको भी नहीं आएगा बिना हेजिटेशन के फटाफट पूछ लेना, क्योंकि नहीं पूछोगे तो अटक जाओगे आगे चल के। ये तो बहुत सिंपल बता रहे हैं अभी। t-20 इज 2a, और इधर लिख देते हैं t-40 बराबर -4a। ठीक है। इन दोनों को ऐसा करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो
तो टेंशन का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 20 + 2a, और यहाँ से टेंशन का वैल्यू आ जाएगा 40 - 4a। सही है। और t तो बराबर रहेगा, तो हम लिख देंगे t बराबर t, मतलब 20 + 2a = 40 - 4a। सही है, समझ में आया। और यहाँ से लिख देंगे 2a + 4a = 40 - 20, और a बराबर 20/6, और एक्सेलरेशन बराबर दैट इज़ 10/3। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए ऊपर की तरफ रहेगा, ये ब्लॉक ए से नीचे जाएगा और ये ब्लॉक ए से ऊपर आएगा। समझ में आया। एक आंसर तो ये हो गया। और दूसरा चीज़ टेंशन, तो टेंशन के लिए ये इक्वेशन उठाते हैं। टेंशन हो जाएगा 40 - 4a, मतलब 10/3। सही है। अब ये हो जाएगा टेंशन 120 - 40 = 80/3 न्यूटन। तायर बोलो रे, समझा रे। क्योंकि जो भी चीज़ ऊपर रहेगा, अच्छा ये बताओ, ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा? नीचे। ये किधर जा रहा? ऊपर। तो हम ऊपर पॉजिटिव लेते हैं और नीचे चीज़ों को निगेटिव लेते हैं। तो एक्सेलरेशन अगर ऊपर है तो ये पॉजिटिव, और अगर ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो इसको -a लिखोगे ना। यस सर, ठीक है। समझ में आया। ये ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है, और वाई एक्सिस नीचे निगेटिव होता है, एक्स एक्सिस इधर निगेटिव होता है। सही। तो इसी हिसाब से फोर्स का डायरेक्शन देखो, यहाँ पे टेंशन ऊपर तो पॉजिटिव लिए, इसका वेट नीचे तो निगेटिव लिए, यहाँ पर टेंशन ऊपर तो पॉजिटिव लिए, 40 नीचे तो निगेटिव लिए। समझ में आया। यस सर, आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। समझ में आया? किसी को डाउट है रे? ये हमने क्वेश्चन दिया कि ए ब्लॉक का मास ऑफ ब्लॉक ए = 2 kg, मास ऑफ ब्लॉक बी इज़ 4 kg, और ये दोनों मास ऐसे पुली के सहारे सीलिंग से टंगा हुआ है। तो तुम्हें निकालना था व्हाट इज़ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, एंड व्हाट इज़ टेंशन इन स्ट्रिंग। समझ में आया। तो ए का एक्सेलरेशन भी निकल गया, बी का एक्सेलरेशन भी निकल गया, और धागे में टेंशन भी निकल गया। क्या क्या किए, समझ में आया? यस। ठीक, वेरी गुड। देखो, जो भी दिक्कत हो बताते रहना है। अब देखो, ठीक है, मेन इसमें हम लोग सब कुछ अब सीख रहे हैं। अब ये जो है लॉज ऑफ मोशन का एक्चुअल स्टार्ट हुआ। अब 2 क्लास हम लोग यही सीखेंगे। सब चीज़ छोटे छोटे चीज़ पढ़ लिए, डायग्राम पढ़ लिए, कांस्टेंट पढ़ लिए, फोर्स इज इक्विलिब्रियम पढ़ लिए। ठीक है, आगे बढ़ें। देखो, दूसरे क्वेश्चन में अपन आते हैं। जैसे मान लो, फिर से एक और क्वेश्चन हम बना लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक बना बनाया में फिगर सही आता नहीं है। बाकी लॉजिक नहीं समझ में आया तो हमको बोल देना। देखो, ये एक ब्लॉक है, पहले आज वर्टिकल वाला करते हैं। ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पर एक मासलेस पुली है, और यहाँ पर एक ऐसे ज़मीन से बंधा हुआ धागा है, और यहाँ पर एक और ब्लॉक है। ये ब्लॉक का मास है 4 kg, ये बी ब्लॉक है, और ये पुली ऐसे सीलिंग से हमने बांध रखा है। ये ब्लॉक ए है, इसका मास कितना ले लें? 4 kg ले लें। दोनों का मास 4 kg है। सही सही। अब तुम सबसे पहले क्या करोगे? डिसाइड करो कि तुम किधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव और किधर वाई एक्सिस पॉजिटिव ले रहे हो। तो नॉर्मली हम कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ए का डायग्राम बनाते हैं। ए का डायग्राम बना लिए यहाँ पे काट के, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। एक धागे में टेंशन, क्योंकि यहाँ पे 2 धागा, एक धागा यहाँ से यहाँ तक और एक धागा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर टेंशन क्या मान लेते हैं? T1। देखो तो पहले धागे में टेंशन कितना लगेगा? T1 किधर लगेगा? ऊपर। इसका वेट क्या हो जाएगा? 40। तुम्हें क्या लगता है ये 4 kg वाला नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? ए ब्लॉक ये ऊपर जाएगा। चलो मान लेते हैं ये ए से ऊपर जा रहा है, या A1 मान लेते हैं, ठीक है। ए ब्लॉक A1 से ऊपर जा रहा है। अब बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं।
तो ये बी ब्लॉक रहा। बी ब्लॉक का क्या होगा, टेंशन किधर होगा, T2, क्योंकि अलग धागा है, ये दूसरा धागा है, तो दूसरे धागे में टेंशन, इसमें तो टेंशन T1 रहेगा, बट सेकंड धागे में टेंशन हर जगह T2 रहेगा। इसका वेट कितना हो जाएगा, 40 mg। अब ये बताओ बी ब्लॉक किधर जाएगा, नीचे कि ऊपर, नीचे जाएगा। नीचे अबे ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे ना जाएगा, Yes, एक sir. ऊपर जाएगा तो एक नीचे, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, सही। अब इक्वेशन लिखते हैं और देखते हैं क्या होता है। पहला इक्वेशन T1 ऊपर है और ये -40 है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, दो ही फोर्स है, इज इक्वल टू मास इसका 4 इंटू एक्सलरेशन A1। वर्टिकल फोर्स है तो वर्टिकल फोर्स एक जगह लिखना है, सही। ये पहला इक्वेशन हो गया। इसका अगर बात करें तो ये हो जाएगा T2 पॉजिटिव -40 बराबर 4 इंटू -A2। अब व्हाट इज़ द कांस्टेंट, क्योंकि A1 A2 में कुछ रिलेशन भी होगा। अब देखो A ब्लॉक को अगर तुम रोक लो तो B ब्लॉक रुकेगा कि नहीं, रुकेगा। तो अब बताओ कि अब T1 T2 तो तुम समझ गए हो, अब तुम्हें बताना है कि अगर इसका एक्सेलरेशन A1 है और इसका एक्सेलरेशन A2 है, देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। ठीक है, ये FBD हो गया A का और ये FBD हो गया B ब्लॉक का, समझ गए। अब तुम्हें बताना है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। कांस्टेंट तो है, तो कांस्टेंट रिलेशन क्या होगा, बोलो। Sir, twice of A1 is equals to A2. A1 इज 2A2, वेरी गुड। क्योंकि ये A1 से ऊपर चलेगा तो ये पुली Sir, A1 से नीचे yes. जाएगा, तो ये A1 धागा इधर से कितना मिल जाएगा, 2A1, तो A2 कितना हो जाएगा, 2A1, सही है। ये सही लिखे हैं, No, sir. तो 2A1 is equals to A2. तुम तो गलत बोले थे, यही बोले थे ना तू। No, sir. मैंने 2A1 is equals to A2. चलो ठीक है, 2A1 इज इक्वल टू A2। देखो तो समझ में आया, बोलो रे महक, कांस्टेंट समझ में आया इसका। अरे बोलोगे नहीं तो हम बताएंगे कैसे रे। यस सर, आ गया। ये ऊपर जा रहा है A1 से, तो ये पुली कितने से जाएगा, नीचे A1 से। अब सेकंड धागे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, सिर्फ धागे का, तो ये ब्लॉक है, सही, ये B ब्लॉक है। अब ये पुली A1 से जा रहा, मतलब ये पुली A1 से जा रहा है, तो A1 से 1 सेकंड में कितना नीचे चला जाएगा, A1। तो इधर से धागा कितना मिलेगा, A1, और इधर से कितना मिलेगा, A1। और ये अगर नीचे जाता है तो इधर धागा चाहिए, मिला कितना, 2A1, और इधर चाहिए कितना, A2। सो A2 इज इक्वल टू 2A1। समझ में आया सही, ठीक। तो अब ये कांस्टेंट आ गया। अब ये पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। अभी भी हमारे लिए प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं होगा। अब एक रिलेशन और है कि इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए पुली का। अब पुली का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर टेंशन क्या रहेगा, T1, इधर टेंशन क्या रहेगा, T2, इधर टेंशन क्या रहेगा, T2। देखो तो ये T2 इधर और T1 इधर, सही है। इस पुली का डायग्राम बनाए, बोलो। यस सर। ठीक है, अब ये ऊपर फोर्स क्या, T1, नीचे फोर्स क्या, 2T1। व्हाट इज मास ऑफ पुली इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली। देखो तो मास ऑफ पुली कितना है, इसका मास कितना है, 0, तो ये क्या हो गया, 0। सो इसका मतलब हुआ T1 इज टू, अरे का लिख रहे, 2T2, सही। T1 इज 2T2। समझ में आया क्या, अरे सही। यस सर। अब क्या करेंगे, ये देखो, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। सब बना कैसे, ये देख लो अच्छे से। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस T1 का वैल्यू कितना रख दे, 2T2, तो ये हो जाएगा 2T2 -40 इज टू A1, सही। और T2 -40 इज -4 A2। A2 का वैल्यू क्या लिख दें, 2A1। समझ में आया, बोलो, अरे बोलो।
तो सही है रे। अबे A2 का सर वैल्यू वो 4A1 था ना। A2 के जगह पे यहाँ ये रखे और T1 के जगह पे T1 को ले जा करके यहाँ रखे। देखो तो ये सही है। A2 के जगह पे 2A1 रख दिए, बोलो। अबे T1 के जगह पे यहाँ 2T2 रख दिए, बोलते का हाँ नहीं सर। हो। और ये A2 के जगह पे क्या रख दिए, 2A1। देखो यहाँ रख दिए 2A1, सही है। T2 माइनस 40 बराबर 4 माइनस A2, A2 मतलब 2A1, सही। चलो -A2 है तो अबे तो -A2 है तो इसको इधर से निकाल के पाकिस्तान भेज दिए, कोई दिक्कत है। मैथमेटिक्स भी तंग है काबे, फिजिक्स तो खराब तंग है ही। अब देखो पहला इक्वेशन अब हमारा ये बन गया, दूसरा इक्वेशन ये बन गया। यहाँ से लिखेंगे 2T2 माइनस 40/2 इज इक्वल टू A1। ये 2 को इधर भेज दिए बे, और यहाँ से -8 इधर भेज दिए। इधर देखो T2 माइनस 40/-8 इज इक्वल टू A1, सही है। फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम सेकेंड। अबे सही है, बोलते हैं हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। ठीक, अब A1 तो बराबर रहेगा, तो इसका मतलब हुआ 2T2 माइनस 40/2 इस T2 माइनस 40/-8। इसको काट दो तो ये क्या हो जाएगा, -4, सही है। -4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2T2 माइनस 40 इंटू -4 इज इक्वल टू T2 माइनस 40, इधर लिख दो। -2T2 माइनस प्लस है ना, सॉरी 8 हो जाएगा। ये 4 से गुना कर दिए, प्लस 160 इस T2 माइनस 40। इसको इधर ले जाओ, 9T2 बराबर 200 और T2 बराबर 200/9, सही है। अबे 4 से गुना करोगे, गुना जोड़ घटाओ भी सिखाएंगे, बोलते का नहीं हो। दिस इज 2, इसमें हम देखते हैं 2T2 मतलब 200/9 माइनस 40/2 इज इक्वल टू A1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो A1 निकल जाएगा, बोलो। या सीधा सीधा A1 अगर निकालना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो, एक तो ये काम कर सकते हो, या A1 निकाल लेते हैं। T1 T2 क्यों निकाले, अपन A1 यहीं से निकाल लेते हैं सीधा। अबे सही, इसमें ये कर सकते हैं क्योंकि A1 तो हम यहाँ से निकाल ही सकते हैं ना। तुम लोग इक्वेशन सॉल्व करना सीखे हो। अबे मैथ्स में इक्वेशन सॉल्व करना सीखे थे ना, 2 वेरिएबल। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, देखो 2T2 इज इक्वल टू 2A1 प्लस 40 लिख सकते हैं इससे, और यहाँ लिख सकते हैं T2 इज 40 माइनस 8A1। अब सही, इस सेकंड इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, T2 का वैल्यू इसमें रख देते हैं तो ये हो जाएगा 40 माइनस 8A1 इज 2A1 प्लस 40। ये हो जाएगा 80 माइनस 16A1 इज इक्वल टू 2A1 प्लस 40। सो A1 हमारा हो जाएगा 40/18 और ये हो जाएगा 20/9। A1 इतना हो गया, और अगर A1 इतना है तो A2 था 2A1 इज 40/9। अब सही है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ और ये इतना मीटर पर। अबे समझ में आया क्या? यस सर। तुम्हें जैसे मन करे हो। अब देखो सब चीज़ को हम जोड़ रहे हैं, एक क्या जोड़े FBD, दूसरा क्या जोड़े कांस्टेंट, और तीसरा क्या जोड़े इक्वेशन, सारे फोर्स इक्वेशन। समझ में आया? तो ये जितना अभी तक पढ़े थे 3 क्लास में वो सब यहाँ जुड़ जाता है। ठीक है, और एक आसान क्वेश्चन तुम्हें देते हैं, देखो ये एक टेबल है, थोड़ा समझना, कोशिश करना है कि थोड़ा होए। ठीक है, ऐसे नहीं तो जमे रहोगे तो फिर होगा नहीं, थोड़ा समझ के ट्राई करना है। ये पुली है ऐसे लगा हुआ, और यहाँ पर हमने, ठीक है, 4 किलो का ब्लॉक टांग दिया,
और ये 2 किलो का है, इसका नाम है ए रे, इसका नाम है बी रे। तुम्हें बताना। अब जैसे ही छोड़ोगे क्या होगा? अबे क्या होगा जैसे ही छोड़ोगे? सर बी ब्लॉक नीचे जाएगा और ए ब्लॉक आगे जाएगा। ये A1 से आगे जाएगा और B कितने से नीचे जाएगा? A1 से कि A2 A1 से? A1 से ही जाएगा, A1। एक ही धागा। नाउ टेल मी व्हाट इज A1 एंड व्हाट इज टेंशन इन धागा, एज्यूमिंग G टू बी 10। बोलो। ड्रॉ फ्री। सबसे पहले फ्रेम डिसाइड करो कि कैसा हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेंगे, फिर FBD ड्रॉ करो। कंस्टेंट तो हम लोग ऑलरेडी लिख ही चुके कि A1 है और ये भी A1 है, ये कंस्टेंट हो गया। अब इसके बाद समेशन फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। समेशन फोर्स। टेबल को हम फ्रिक्शनलेस। अबे फ्रिक्शन पढ़े नहीं, फ्रिक्शन अगला टॉपिक होगा, अभी नहीं पढ़े हैं। फ्रिक्शन इज एज्यूम टू बी 0, ठीक है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक फ्रिक्शन 0 ही मानना है। पहले फोर्स समझाए तब ना फ्रिक्शन। बोलो सभी लोग, ट्राई करो। क्या करोगे? ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। पहले तो कांस्टेंट, पहले तो अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे लोगे, वो तो नॉर्मली अंडरस्टूड है कि भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारा ऐसा रहता है, ठीक है। पहला स्टेप क्लियर है रे? बताएं रे। फिर देखना कि गलत क्या होता है। गलत करना ज़रूरी है, तभी पता चलेगा सही का इम्पोर्टेंस। जब तक गलत काम नहीं करोगे तब तक सही काम करने में समझ में नहीं आएगा। इसमें गलती करो, जो करना है करो, ठीक है, बट कोशिश करो कि होए। बोलो तुम्हें जैसे सोचना है, क्योंकि अब सब चीज़ तुमको बता दी है। अब बस सबको जोड़ करके एक बार समझना है बस सिलेबस का। तो थोड़ा सा 5:15 बजे 5:30 बजे तक रुको। सर टेंशन 40/3। अरे वाह, टेंशन एक बोल रहा 40/3। लॉज ऑफ मोशन का अब DCT1 आज के बाद अब कर सकते हो। अब तुम लोगों को लॉज ऑफ मोशन का DCT1 खुल के ट्राई करना है, ठीक है। अब खाली हम लोग इसी पे प्रैक्टिस करेंगे, अगले क्लास में भी इसी पे प्रैक्टिस करेंगे। इक्विलिब्रियम भी पढ़ा दिए, कांस्टेंट भी पढ़ा दिए, FBD भी पढ़ा दिए, सब बता दिए। अब खाली इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो अगले क्लास में DCT1 सभी लोग करके आएंगे। अब हो जाएगा DCT1, सही? बोलो। और इसके बाद फिर फ्रिक्शन पढ़ेंगे। अभी फ्रिक्शन का क्वेश्चन नहीं करना है। फ्रिक्शन जहाँ दिखाई दे उसको छोड़ देना, अभी फ्रिक्शन इसके बाद सीखेंगे। बोलो। सर टेंशन 40/3 है और एक 10/3 आया। ये बोल रही है एक्सेलरेशन इज 10/3। दूसरा आंसर है। टेंशन तो सेम है दो लोगों का, बट एक्सेलरेशन अलग अलग है। और कोई बोलो। 30/3 है और एक्सेलरेशन 20/3। 30/3? हाँ। अबे 30/3 को 10 ना बोलेंगे। हाँ 10, सॉरी, हाँ वो आपका 10 है और एक्सेलरेशन 20/3। अब देखो अलग अलग आने लगा। अब देखो टेंशन 40/3 और एक्सेलरेशन 3 आ रहा है, मतलब 5 आ रहा है। नाउ सी, अब देखो क्या करोगे। सबसे पहला अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन ने डिसाइड करा। अब हम ए और बी का FBD बनाते हैं। ये हमारा ए ब्लॉक रहा। ए ब्लॉक के ऊपर धागा किधर फोर्स लगाएगा? इधर। एक ही धागा तो T लिखे। इसका वेट किधर लगेगा? 20 नीचे। नॉर्मल किधर लगाएगा? टेबल ऊपर। और कोई फोर्स? अरे और कोई फोर्स लगेगा? नहीं सर। नहीं लगेगा। अब देखो वाई डायरेक्शन में क्या ये चल रहा है, तो नॉर्मल -20 Fy देखते हैं सबसे पहले। Fy हो गया नॉर्मल ऊपर और 20 नीचे, और इसका वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या है? 0। मतलब नॉर्मल क्या हो गया? 20 न्यूटन, सही? सर ए 0 लिया। अरे यार ए कहाँ लिखे यहाँ? वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 है। क्या ये ऊपर की तरफ जा रहा है वाई डायरेक्शन में? ये ए ब्लॉक धरती से ऊपर उठ रहा है क्या? नहीं जा रहा सर।
तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, सो इसका मास हो जाएगा, जब हम वाई डायरेक्शन का फोर्स देख रहे हैं तो वाई डायरेक्शन का फोर्स देखेंगे, सिर्फ वाई में एक फोर्स नॉर्मल है और एक ये है वाई डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में फोर्स ये है। अब वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है क्या इसका कुछ? नहीं है, सो इसका मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज 0। सही है? यस सर। मास हो गया इसका 2 किलो और एक्सेलरेशन हो गया 0, तो 0 n बराबर 20। अब हॉरिजॉन्टल देखते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स, तो समेशन ऑफ एफ एक्स में खाली टेंशन है अकेला, तो टेंशन इज मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो टेंशन मास हो गया 2 और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज a1। दिस इज सेकंड इक्वेशन। ये पहला समझ में आया? यस सर। इसमें हम लिखेंगे समेशन एफ वाई इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लॉन्ग वाई एक्सिस। एफ वाई में क्या है, एक नॉर्मल ऊपर है और एक एम जी नीचे है, तो यहाँ पर लिखेंगे n-20 बराबर मास तो ये है बट ए वाई क्या है 0। समझ में आया? तो ये पहला इक्वेशन हमारा बना, क्योंकि इसमें दो तरह का फोर्स लग रहा है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। समझ गए? यस सर। अब बी ब्लॉक का बात करते रहे, तो बी ब्लॉक ए कोमल हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या? यस सर आ रहा है। ये टेंशन, ये वेट, इसका वेट फोर्स टेंशन हो गया किधर, ऊपर टी, ऊपर ही खींचेगा ना धागा, और इसका वेट धरती नीचे खींचेगी 40, और ये जान नीचे रहा, तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई इज मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। एफ वाई क्या हो जाएगा, टी माइनस 40, ये टी पॉजिटिव है और 40 निगेटिव है, इसका मास है 4 और a1 क्या है, माइनस a1 है। सही, क्योंकि a1 भी निगेटिव है, 40 भी निगेटिव है और a1 भी डाउनवर्ड है। सही, ये दूसरा इक्वेशन बोलो, अरे बोलो। यस सर। अब ये दो इक्वेशन तुम लिख लिए, तो t का वैल्यू यहाँ ला के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो जाएगा 2a1 माइनस 40 इज माइनस 4a1। इसको लिख देंगे a1 इज 40/6 दैट इज 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और a1 का वैल्यू अगर इसमें लिख दें तो टेंशन है 2a1, ये हो जाएगा 40/3, a1 का वैल्यू 20/3, इतना न्यूटन। समझ में आया? तो इसने सही बोला था। किसने बोला था रे? ध्रुव ने। टेंशन इज इक्वल टू 40/3 न्यूटन और एक्सेलरेशन इज 20/3। 20/3 इसका आगे और इसका डाउनवर्ड। समझ में आया? क्या हुआ, कैसे हुआ पारवी, ताकि हम उसको वहीं पे एक्सप्लेन कर सके। अब देखो और एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा जगह ढूंढें। अभी बेसिक क्वेश्चन कराते हैं, फिर कल और सब क्वेश्चन कराएंगे, परसों। थोड़ा सा तुम लोग भी एफर्ट करना, ठीक है? DCT1 कंप्लीट करना, ठीक है? देखो अब इसी क्वेश्चन को हम जरा सा मॉडिफाई करते हैं और तुम लोग सॉल्व करना। जैसे मान लो ये ब्लॉक है हमारा 4 kg का, ठीक है? ये पुली गया, थोड़ा सा मतलब डिफरेंस क्लियर होना ज़रूरी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अब फिर से दो धागा इधर लेके चले गए और इस ब्लॉक को यहाँ से ले जा कर के, ये बी ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg, ये दो ब्लॉक है और दो पुली है, ये पहला धागा है, ये दूसरा धागा है, ये A1 से चलता है और ये A2 से चलता है, नीचे ही जाएगा ना बी ब्लॉक। तो टेल मी व्हाट इज A1, व्हाट इज A2। A1 A2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है? क्या डिसाइड करें कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऐसा लिख दिए, मतलब इधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर नेगेटिव। सही। ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो ए ब्लॉक हमारा हो गया ऐसा, इधर धागे में क्योंकि दो धागा है तो यहाँ टेंशन T1, इसका वेट हो जाएगा 40 और एक यहाँ नॉर्मल लगेगा N1। सही है, ये ए का डायग्राम हो गया। बी का डायग्राम, ये पुली का डायग्राम भी बना लेते हैं। ये पुली हमारा हो गया, ऊपर में टेंशन T1, इधर T2,
और इधर भी T2, ये नीचे खींचेगा, ये भी नीचे खींचेगा और ये धागा इसको ऊपर खींचेगा, सही है, ये T2। और इस बी ब्लॉक का बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ये बी ब्लॉक रहा, ऊपर क्या फोर्स T2 क्योंकि यहाँ सेकंड धागा है, और इसका बी ब्लॉक का वेट कितना 20, सही है ये, बोलो बोलो रे एकलव्य, शुभम, बोलो रे एकलव्य। Yes, sir. अब इसका फोर्स इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि ये A1 से आगे चल रहा है और ये A2 से नीचे जा रहा है, तो कांस्टेंट क्या रहेगा, A1 इज 2A1 इज इक्वल टू A2। देखो तो ये कांस्टेंट ठीक है या गलत है, सर सही है। सही है, क्योंकि ये A1 चलेगा तो ये पुली A1 नीचे जाएगा, और अगर ये A1 जाएगा तो A1 इधर से और A1 इधर से कितना मिल जाएगा धागा 2A1, सो A2 इज 2A1। इसका इक्वेशन लिखे T1 इज इक्वल टू 4A1, इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स तो बैलेंस है, तो N1 इज इक्वल टू 40। बोलो ये वर्टिकली चल रहा है क्या Y डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन का फोर्स लिखो, ये इक्वेशन ठीक लिखे हैं। यस सर। वर्टिकल फोर्स क्या है इस पे, ए पे N1 पॉजिटिव, ये Y डायरेक्शन X डायरेक्शन समझता है, हाँ सर। तो Y ऊपर N1, और एक और फोर्स क्या है 40, इसका मास है 4, एंड व्हाट इज द वर्टिकल एक्सेलरेशन, Y डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है क्या नीचे जा रहा है क्या, नहीं जाना। 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो N1 बराबर 40 लिख सकते हैं। समझ में आई, तो इक्विलिब्रियम हो गया वर्टिकल, समझ में आया, बोलो रे। और हॉरिजॉन्टल फोर्स एक ही लग रहा है T, तो T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बोलो बे सही है। इस पुली का बात करें, T1 ऊपर पॉजिटिव है और T2 इधर है और इधर है 2T2 बराबर, इसका मास ही 0 है, इसका मास क्या है 0 नहीं दिया हुआ है। और इसका अगर बात करें तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, T2 माइनस 20, T2 पॉजिटिव है 20 निगेटिव है, इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस A2, बोलो सही है, बोलते का नहीं हुए, हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू 2T2, और इस T1 का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2T2 इज इक्वल टू 4A1, तो ये 2 कट गया, तो यहाँ से आ गया T2 इज इक्वल टू 2A1, इस T2 का वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 2A1 माइनस 20 इज माइनस 2A2, A2 का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं इंटू 2A1, सही है। तो ये हो जाएगा, समझ में आया क्या, 6A1 इज 20 और A1 इज 10/3, चेक करो, दिस इज द आंसर। और A1 अगर 10/3 है तो A2 हो जाएगा 20/3। देखो तो सही किए हैं, चेक करो जरा तुम लोग, देखो क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और ये क्वेश्चन घर पे बैठ के फिर करना, तो A1 हमारा हो गया 10/3 हॉरिजॉन्टल और A2 हो गया 20/3 डाउनवर्ड। देखो तो रे बच्चों, समझ में आया क्या। और इस संडे काइनेमेटिक्स का टेस्ट भी लेंगे तुम लोगों का, काइनेमेटिक्स पूरा कंप्लीट करो, जो दिक्कत है वो पूछो भाई, पढ़ोगे तभी ना स्कूल में मार्क्स आएगा, नहीं तो क्या होगा कि भाई सर तो पढ़ा रहे मतलब समझ ही नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे तब तक दिक्कत रहेगा। थोड़ा थ्योरी पढ़ना है, NCERT पढ़ो, SC वर्मा पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, प्रॉब्लम हम करा रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ोगे तो चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगे, और शुरुआत में समझ में आने लगे तो आगे दिक्कत आना नहीं, बस अभी थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़े। जिसको भी डाउट है, राजश्री, महक, आ गया सर। तूरे, हर्ष, ताहिर,
आ गया सर। आयुषी, आ गया सर। आयुषी समझ में आया क्या? यस सर। जो भी स्टेप दिक्कत रहेगा वो बताना पड़ेगा रे, क्योंकि बहुत तरह के क्वेश्चन करना अपने को, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन बनता है, जितना क्वेश्चन करो उतना ही कम, ठीक है? अब देखो एक क्वेश्चन लें, आगे बढ़े, क्योंकि अब फोर्स में आ गए ना तो इसमें स्प्रिंग भी पढ़ना रहेगा, ठीक है? रस्सी के बारे में भी पढ़ना रहेगा, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। तो इसीलिए मतलब कम कम पढ़ के अगर तुम अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो गलत एक्सपेक्ट कर रहे हो। थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और तब कम आउटपुट मिलेगा। समझ में आया? तो मतलब इसमें मेहनत बहुत करना भी, बहुत बड़ा चैप्टर है एक्चुअली। ये 4 kg का ब्लॉक है ये, ठीक है? अब हमने क्या करा कि भाई ये पुली ले लिया, ठीक है? और अब इस ब्लॉक को एक धागे से टांग दिए, इधर एक ब्लॉक ले लिए 2 kg का, सही है? ये ब्लॉक 2 kg का ले लिए और इस पुली का मास भी 2 kg है, मान लें? अरे सही। अब क्या करोगे? अब कांस्टेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिसाइड कर लेना है, ठीक है? क्योंकि इसमें ये वाई डायरेक्शन मान लो A1 से ऊपर जाता है, तो ये पुली किससे नीचे जाएगा? A1 से, और ये 2A1 से। बोलो सही है कांस्टेंट? अरे बोलो रे। हाँ सर। ये A1 से ऊपर गया तो ये पुली A1 से नीचे गया और ये 2A1 से नीचे गया, ठीक है? अब हम पुली का इसमें धागे में टेंशन T1, इधर T1 और इधर T2। अब क्या करेंगे ये देखो, ए का डायग्राम बनाएंगे। अब हमेशा डायग्राम ऐसे ही बना लेना, हम इक्वेशन लिख देते हैं ए का इक्वेशन लिख देंगे T1 माइनस 40 इस 4A1। देखो तो सही है। अब हमेशा डायग्राम बना के ही सॉल्व करना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये T1 ऊपर, इसका mg नीचे, तो T1 माइनस mg ये ऊपर जा रहा है A1 से, तो 4A1। बोलो पहला इक्वेशन ठीक लगा? अब बी ब्लॉक का डायग्राम इक्वल लिख लेते हैं। बी ब्लॉक का क्या होगा? T2 माइनस 20 इस 2 इंटू 2A1। देखो तो ये सही है सेकंड इक्वेशन की कुछ गलती है? सर वो A1 माइनस रहेगा। वेरी गुड, यहाँ माइनस रहेगा, सही। ये हो गया। अब इस पुली का एक डायग्राम बनाते हैं, पुली का डायग्राम बना के बताते हैं। ऊपर क्या टेंशन T1, इधर टेंशन T2, इधर टेंशन भी T2, और अब पुली का मास भी है तो इट इज़ 20। अब इसका इक्वेशन क्या बनेगा? T1 माइनस 2T2 माइनस 20। ये T1 ऊपर है पॉजिटिव, ये T2 नीचे है निगेटिव, ये भी निगेटिव, और ये 20 भी, इसका वेट भी है ना 2 kg, तो 20 भी नीचे। दिस इज इक्वल टू इसका मास 2 और इसका एक्सेलरेशन क्या है? -7। अबे सही। अरे तीसरा इक्वेशन समझ में आया क्या? सर ये तीसरा वापस बता दो। सर थर्ड नहीं आया। थर्ड वाले में पुली का क्या क्या फोर्स लगा ये देखो। तो इस पुली के ऊपर ये पुली का डायग्राम बनाए, ये धागा कितना फोर्स लगाता होगा? T1। इस पुली का वेट कितना लगता होगा? 20। इस पुली को इधर से धागा कितना खींचता होगा? T2 से। इधर का धागा कितने से खींचता होगा? T2 से, सही। और ये पुली जा किधर रहा है? A1 से नीचे। देखो ना नीचे जा रहा है ना A1 से। बोलो अब T1 पॉजिटिव, पॉजिटिव है, T2 निगेटिव है या पॉजिटिव है? ये वाला नेगेटिव है, ये T2 निगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव। ये 20 निगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव। निगेटिव। एक्सेलरेशन A1 पॉजिटिव है या निगेटिव है? नेगेटिव। 2 इंटू माइनस A1। ये थर्ड इक्वेशन बना। क्या दिक्कत है बोलो? सही। T2 माइनस T2 2T2 लिख दिए। समझ में आया? यस सर। ठीक है रे। अब यहाँ पे जगह नहीं इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं। समझ गए तुम लोग कैसे इक्वेशन बनाना है? इसके बाद ये इक्वेशन भी बन गया। इसके बाद पहला इक्वेशन, अब हम कलर चेंज किए हैं। T1 इज इक्वल टू 40 प्लस 4A1, सही है।
यहाँ से लिखेंगे T2 इज 20 माइनस 4A1। देखो तो सही है, ये T1 T2 से ये इक्वेशन बना इससे, और इससे ये बना है। और तो सेकंड वाली इक्वेशन में T2 पॉजिटिव है ना? हाँ भाई, ये T2 किधर लगेगा? बी ब्लॉक का डायग्राम बना के सोचो ना, जो तुमको दिक्कत हो वो बनाना पड़ेगा। मेरे मत्थे बैठे रहोगे तो बैठे रह जाओगे। ये बी ब्लॉक का डायग्राम बताओ, T2 इस पे किधर लगेगा? ये बी ब्लॉक काट के लगी है, किधर लगेगा इस पे? अबे बी ब्लॉक का डायग्राम इधर बनाए तो ये धागा किधर खींचेगा बी को? जब बी का डायग्राम बनाया तो बी को देखना है किधर खींचेगा, ऊपर। तो ऊपर। तो पॉजिटिव लिए, इसका वेट किधर लगे? जिंदगी भर यही बताते रहे किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका एक्सेलरेशन नीचे है तो ये हो गया A1 माइनस 2A1। ये 2A1 से नीचे जा रहा है ना, हाँ सर। सही। अब T1 का वैल्यू यहाँ चिपका रहे हैं, सही देखो, और T2 का वैल्यू यहाँ चिपका रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 4A1, ये हो गया T1 माइनस 2। T2 का मतलब क्या हो गया 20 माइनस 4A1, सही है। ये T1 और ये T2 का वैल्यू यहाँ ला के रखे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलो, अबे बोलोगे इस साल? अबे ठीक है। हाँ सर। 40 प्लस 4A1, ये ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 40 प्लस 8A1 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 2A1। ये 40 40 कट गया, 8 और 4 12 और 4 14A1 इज इक्वल टू 20 और A1 इज इक्वल टू 10/7। चेक करो, दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब समझ में आया क्या? बाकी तो सॉल्व करना है ना सिर्फ। अबे ये 3 इक्वेशन समझ में आया? FBD समझ में आया? देखो देखो, बोलो रे शुभम, ध्रुव, चिरायु। एक बार और समझा देना, कॉल आ गया तो यस सर। लीव हो गई। देख लो, ये T1 हमारा हो गया T1 माइनस 40 इज 4A1, T2 माइनस 20 इज 2 इंटू इसका एक्सेलरेशन इज 2A2, डाउनवर्ड है ये माइनस 2A1। और तीसरा इक्वेशन ये पुली वाले से बना, ये ऊपर है T1, ये T2, ये T2 और ये 20। T1 माइनस 2 T2 माइनस 20 इज 2, और ये भी नीचे ही जा रहा है A1 से, तो ये हो जाएगा इसका मास, पुली का मास अब 0 नहीं। अभी तक क्या होता था, इसको 0 लिख दिया करते थे, लेकिन अब इसका मास 2 kg है, ये 2 kg का पुली है। सो मास और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन A1, पहला दूसरा तीसरा। पहला इक्वेशन से ये 40 को इधर भेज दिए तो ऐसा बन गया, दूसरा इक्वेशन में 20 को इधर भेज दिए तो ऐसा बन गया। T1 का वैल्यू उठा के इसमें रख दिए, T2 का वैल्यू उठा के इसमें रख दिए, और T1 T2 सॉल्व कर दिए। देखो, चेक करो, बोलो। अबे सही है, हाँ सर। क्लियर है रे, गलत है रे? ये देवांश शुक्ला, बोलो। हाँ सर। समझ में आया क्या कुछ? हाँ सर। ठीक, अब इस पे तुमको खूब क्वेश्चन करने रहेंगे। देखो, अब हम और एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्या होता है, ठीक है। अब हमें कब कहाँ गया? सर 2 मिनट ऊपर कर दो। सर हाँ, तो मेरी बायो की क्लास में जाऊँ? अरे यार तुम लोग इतना कम पढ़ोगे, 1 घंटा फिजिक्स पढ़ोगे और अपना बहुत बड़ा कहानी है। इसमें हमने A2 इज इक्वल्स टू 2A1 लिया है ना? हाँ, ये A2 है, तो A2 के जगह पे हमने लिख दिया A2 इज इक्वल टू 2A1। कांस्टेंट है ना, ये A1 से ऊपर जाएगा तो ये A1 से नीचे जाएगा, और ये A1 और ये भी A1, तो ये 2A1, सही। यस सर। कांस्टेंट यही है, A2 के जगह पे हमने 2A1 रख दिया डायरेक्ट, सही। यस सर। ठीक है, अगले कहानी में चलते हैं। ठीक है, देखो अब क्या होगा कि भाई मान लो, समझ गए इतना तक? हाँ सर। अब देखो, मान लो कि हमारे पास ऐसा ब्लॉक त्लॉक वाला तुम समझ ही गए हो, ये एक ब्लॉक है, ठीक है।
ये एक इंक्लाइन सरफेस है। अब थोड़ा क्या है कि लॉजिक अभी हमको सिखाना है, और इसमें भागा दौड़ी करोगे तो ठीक है, करते रहो भागा दौड़ी, क्योंकि मेरा टाइमिंग 4 to 5:30 हमको चाहिए। अभी ऑनलाइन चलो 4:15 तक करते हैं, 5:20 तक करते हैं, बट ऑफलाइन दिस टाइम इज़ टोटली फिक्स, इसको चेंज हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये टाइम तुमको देना ही पड़ेगा फिजिक्स में। एक तो हम 3 दिन क्लास लेते हैं, ऊपर से तुम लोग 15 मिनट और खा जाओगे, आधा घंटा, तो सिलेबस हो ही नहीं पाएगा, फिर हमको बोलना ही मत। ये समझ में आया क्या? ऐसा ये ब्लॉक है 5 kg, ये वाला ब्लॉक सही, और ये वेज फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है। अब इसको छोड़ दिए ए ब्लॉक को, जैसे ही छोड़ोगे क्या होगा, ये ए ब्लॉक इधर गिरने लगेगा ना, इधर गिरेगा ना कि नहीं गिरेगा? अबे इस पे रख के छोड़ोगे तो फिसलेगा नीचे कि नहीं? फिसलेगा। तुम्हें बताना है किस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे गिरेगा, समझ गए? अब इसमें दिक्कत क्या है कि भाई अब एक्सिस तुम्हें थोड़ा सोचना है। पहले ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? ये हमने इंक्लाइन सरफेस बनाया, ये हमारा इसका बॉडी हो गया, इसका एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। देखो तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ही लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना, बोलते का नहीं हो? परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर लग जाएगा। इसका वेट किधर लगेगा? धरती किधर खींचेगी इसको? नीचे। धरती जब भी इसको खींचती है तो वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, और इसका वेट है 50, m है 50, तो 50 सही है, दिस इज 50 सही है, गलत है? अब क्योंकि ब्लॉक इधर चल रहा है, तो क्यों ना हम इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस मान लें, इसको वाई एक्सिस मान लें, क्योंकि एक्सिस बना हुआ तो है नहीं, हमें जैसा मन करेगा वैसा मान सकते हैं। वाई एक्सिस इधर मान लिए सरफेस के परपेंडिकुलर, और एक्स एक्सिस सरफेस के लॉन्ग, बोलो मान सकते हैं। अब ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये एंगल 53, ये एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। चेक करो, क्योंकि ये 90, चेक करो तो सही लिखे हैं, ये 37, ये 53 डिग्री है ना, और ये 53, तो ये 37 डिग्री, बोलो। यस सर। अब अरे समझ में आया क्या? अब ये mg जो है इसका 2 कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट इधर, ये क्या हो जाएगा 50, ये 37 ना, 50 cos 37, और इसका एक कंपोनेंट ये रहेगा, ये कितना रहेगा 50 sin 37 बराबर। ये किसका कंपोनेंट दिए हम? 50 का, एक प्लेन एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, बोलो भाई। ये 37 डिग्री है, तो तुम ये ट्रायंगल पढ़े हो ना, ये 90 डिग्री है, ये 50 cos 37 हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है 50, बोलो रे। अरे बोलते का नहीं हो रे, अरे बोलो रे। ठीक, अब ये हो गया 50 sin 37, ये हो गया 50 cos 37। अब 50 cos 37, देखो ये वाई डायरेक्शन है हमारा, क्या ये ब्लॉक वाई डायरेक्शन में चल रहा है? नहीं चल रहा, तो हम लिखेंगे n किधर है? पॉजिटिव वाई में, -50 cos 37 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन अलॉन्ग वाई। तो मास इंटू एक्सलरेशन क्या हो जाएगा? 0, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा 50 cos 37, ये समझा क्या? अरे बोलो रे। यस सर। क्लियर है? और दूसरा इधर फोर्स एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है 50 sin 37,
एक्स डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है mg का, ये कंपोनेंट, और ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्सेलरेशन कुछ रहेगा। सो ये हो जाएगा 50 sin 37 इज 3/5। मास कितना है 5 और एक्सेलरेशन तो पता नहीं, तो ये 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये और ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा रे 2। समझ में आया? सो ax कितना हो जाएगा 6, मतलब ये एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गिरेगा। मतलब इस ब्लॉक को जैसे ही रखोगे तो ये 6 से गिरने लगेगा, 6 मीटर पर। और नॉर्मल जो लगेगा ज़मीन का, वो नॉर्मल लगेगा 50 इंटू 4/5 दैट इज़ 40 न्यूटन। ये कट जाएगा 10। समझ में आया? जो ज़मीन है, क्योंकि तुमसे पूछ लेता है कि भाई नॉर्मल कितना होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, तो नॉर्मल हो जाएगा 40 न्यूटन, वो इसके mg से कम हो जाएगा। समझ में आया? और एक्सेलरेशन जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये इधर गिरने लगेगा। इज इट क्लियर? भाई एक इंक्लाइन सरफेस पे एक ब्लॉक को रखोगे तो नीचे फिसलेगा ना इधर। अरे ठीक है रे, हाँ सर। ठीक है। देखो, जो स्टेप नहीं समझ में आया बताना पड़ेगा धीरे धीरे। क्या है कि हमको टाइम चाहिए, थोड़ा समय लगेगा इस सीखने में, तुरंत नहीं हो सकता। सही? सर अब देखो, हाँ रे बोलो, हाँ बोलो। सर जब आपने 50 sin 37 लिया वहाँ तो cos लेना चाहिए ना कहाँ पे? ये वाला सर, FBD में। FBD में, एक मिनट, यहाँ पे यस सर, यहाँ पे sin 37 आना चाहिए ना। यहाँ पे नहीं। देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, और ये बेस। यस सर। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस थीटा ना होता है। यस सर। तो बेस, ये बेस होगा ना, ये वाला वेक्टर। तो बेस बराबर हाइपोटेन्यूज कितना है 50, ये तो 50 है, और ये कॉस थीटा 37 है। बोलो, तो ये बेस लिख के 50 कॉस 37, ये है परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया P। अरे समझ में आया? यस सर। ठीक, घबराना नहीं है, जो नहीं समझ में पूछ लेना, क्योंकि इसमें दिक्कत है। एक्चुअली ये चैप्टर है ना, बहुत सारे चीज़ हम समझाने के लिए बहुत पहले स्टार्टिंग में एफर्ट किए कि भाई थोड़ा थोड़ा करके पहले समझाएं, फिर सबको जोड़ना है। अब सिर्फ जोड़ने वाला काम ही बचा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो कि ये एक ऐसा बड़ा सा ट्रॉली है, ठीक है। अब देखो क्या क्वेश्चन बनाते हैं। ये एक पुली है, यहाँ पे हमने, ठीक है, 2 किलो का ब्लॉक रख दिया A, और यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया इसे B, ये मान लो 4 kg का, ये B ब्लॉक, और इन दोनों को एक धागे से ऐसे जोड़ दें। एक धागे से यहाँ से ऐसे ले गए और यहाँ से ले जाके इधर बांध दिए। तो तुम्हें बताना है कि इस ट्रॉली को कितना तेज चलाएं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, फाइंड वैल्यू ऑफ A फॉर विच A, B and trolley move together। समझ में आया क्या? A, B एंड ट्रॉली साथ साथ चले, मतलब ये भी A से चले, ये भी A से चले, ठीक है पूरा, और ये गिरे नहीं, साथ ही चले, मतलब ये A आगे ना बढ़े और B नीचे ना गिरे। समझ में आया? बोलो, अरे क्वेश्चन समझ में आया? हेलो, तो क्या होगा देखो, हम बताएं क्या करोगे, बताएं, क्योंकि अब बता देते हैं तो छूट जाएगा ये क्वेश्चन। ए को हम अलग कर लेते हैं, ए ब्लॉक का डायग्राम बनाएं। इधर क्या रहेगा, टेंशन, ठीक है, एक इसका वेट लगेगा 20 और एक यहाँ नॉर्मल लगेगा N1, सही है। अब बी ब्लॉक का डायग्राम बनाते हैं,
तो बी ब्लॉक का डायग्राम में क्या क्या फोर्स लगेगा? बी पे एक टेंशन ऊपर लगेगा, बी का एक वेट 40 इधर लगेगा, और एक दीवार हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाता हो इस पे। अरे सही, ये हम एक्स एक्सिस और ये हम वाई एक्सिस मानेंगे। ये वाई डायरेक्शन में चल रहा है क्या? ये वाई डायरेक्शन में चल रहा है क्या? अबे बोलोगे ऊपर जा रहा है क्या ये ब्लॉक, या नीचे जा रहा है क्या? नहीं सर। नहीं जा रहा। तो इसका इक्वेशन बनेगा n1 माइनस 20 इज मास इंटू एक्सेलरेशन 0। ठीक है। दूसरा, ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो टेंशन एक ही फोर्स है एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में टेंशन है तो टेंशन बराबर 2a, क्योंकि ये भी ए से चल रहा है, ट्रॉली के साथ ही चल रहा। पहला इक्वेशन हमारे लिए हो गया। अब बी ब्लॉक का बात करें, बी ब्लॉक भी नीचे गिर रहा है क्या? बी ब्लॉक नीचे गिर रहा है या आगे चल रहा है? आगे चल रहा है। नीचे तो नहीं जा रहा। तो बी ब्लॉक का इक्वेशन t माइनस 40 इज बी ब्लॉक 4 इंटू एक्सलरेशन लॉन्ग वाई एक्सिस 0। सो t बराबर कितना हो गया? 40। सही है? बोलो, अरे सही रे। बी ब्लॉक का समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। बी ब्लॉक एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, इसका वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या है? 0। तुम ही लोग बोले ना कि भाई बी नीचे नहीं गिर रहा, आगे चल रहा है। बोलो। यस सर। तो ये सेकंड इक्वेशन t 40 है, यहाँ रख दो, तो 40 इज इक्वल टू 2a फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ये कंक्लूजन है, समझ गए? सो a बराबर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि तुम चाहते हो कि a, b और ट्रॉली तीनों साथ साथ चले, तो तुम्हें इस ट्रॉली को कितना तेज चलाना होगा? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलाना होगा, तब तो साथ साथ चलेगा। और अगर धीरे कर दिए तो ये बी ब्लॉक नीचे भी गिरने लगेगा। समझ में आया? बोलो, अरे सही। यस सर। अब इसी में अब तुम्हें एक्सेलरेशन तो पता है। अब हम इसमें एक चीज़ और बता दें कि भाई ट्रॉली चला, समझ गए यहाँ तक? बोलो। अब यार हमने रिलेटिव वेलोसिटी में तो पढ़ा था ट्रॉली के ऊपर कोई चले उसको ट्रॉली से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सर ट्रॉली के ऊपर कोई चलेगी तो वो रुकी नहीं रहेगी, वो तो खुद ही चलेगी। ट्रॉली के वेलोसिटी एक्सेलरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? रिलेटिव पढ़ा था। ये रिलेटिव तो काइनेमेटिक्स का था ना, ये तो जुड़ा हुआ है। ये लॉज ऑफ मोशन का रिलेटिव में हमने ये कब पढ़ा? तो स्टीमर का प्रॉब्लम था। यहाँ पे ये जो ब्लॉक है इसके पास अपना कोई चलने, स्टीमर होता है, बोट होता है, तो स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली या स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी वाटर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो स्पीड ऑफ बोट होता है, यहाँ स्पीड थोड़ी ही है। यहाँ पे तो एक्सेलरेशन निकालना है कि ट्रॉली को मैं कितना तेज चलाऊँ कि ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और ट्रॉली तीनों साथ चलाए। अब देखो ट्रॉली को रोक लो, क्या ये ए ब्लॉक रुका रहेगा या आगे जाने लगेगा? ये ट्रॉली स्टेशनरी है, मान लो रुका हुआ है। अरे है ना, ट्रॉली रुका हुआ है, ए ब्लॉक यहाँ रुकेगा कि आगे जाएगा? आगे जाएगा, आगे जाने लगेगा। तो हम चाहते हैं कि भाई ट्रॉली को मैं चलाऊं और ए ब्लॉक ट्रॉली के रिस्पेक्ट में आगे न जाए, ट्रॉली के साथ साथ ही चले। क्योंकि ट्रॉली को अगर हम नहीं चलाएंगे तो ए ब्लॉक आगे चला जाएगा, बी ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। और अगर हम ट्रॉली को चलाएंगे तो हो सकता है ए ब्लॉक रुक जाए। समझ में आया? ये कोई आदमी थोड़ी है कि इसका दौड़ने का कैपेसिटी है कि एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ये कोई आदमी थोड़ी है कि इसका कोई रनिंग कैपेसिटी है। समझ में आया? हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ए ब्लॉक रेस्ट में रहे, तो ट्रॉली को तुम्हें चलाना पड़ेगा, फोर्स बैलेंस करना है यहाँ। समझ में आया?
अरे सही। हाँ अब जैसे मान लो ट्रॉली का मास है, मान लेते हैं, ये समझ में आया है तुम लोगों को? बता दिया करो, क्लास के बाद 15 मिनट डाउट का टाइम ही लेंगे, 5:15 से थोड़ा डाउट ही बता दिया करेंगे। बोलो, ये जब तक ऑनलाइन नहीं होगा ना तब तक नौटंकी चलता रहेगा। बोलो, जब तक ऑफलाइन जैसे ही हो जाएगा सब सही हो जाएगा। बोलो, अरे बोलो रे, कुछ पूछना है रे। यस सर। अब ऐसा करो, इसको थोड़ा ट्राई करो, तो परसों हम फिर समझा देंगे, ठीक है? एक बार और लेक्चर भेजेंगे, एक बार और देखना, और परसों फिर समझा देंगे, ठीक है? बट आते आते हमको याद कर देना कि सर वो समझ में नहीं आया तो बता दीजिए, ठीक है? ओके सर। है ना? तो अभी थोड़ा दिमाग में सैचुरेट होने देते हैं, फिर इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? अभी हम लोग ये क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, 2 क्लास और हो सकता है लग जाए,